एक बात कहूं, दुनिया में सारे नाते सजनों मतलब के हैं, सारे नाते, पर एक नाता ऐसा है जो संसार में आज भी मतलब का नहीं है, और वो नाता है मेरे भाई बहन, माँ और बेटे, माँ और बेटी का। ये रिश्ता मतलब का नहीं है। सती ने अपनी मैया के पास गई तो मैया ने हृदय से लगा लिया। मैं सच कहता हूं, सारे रिश्ते मतलब के हो सकते, पर एक माँ कभी अपनी औलाद के लिए मतलब नहीं रखती। देखो, आदमी जब फौज में होता है ना, तो माँ तो जब फोन करे तब देखना, जब पत्नी को फोन देगा तो पत्नी कहेगी, सुनो जी झाले टूट गए, आओ तो अब की बात बनवाए के जन्यू पेन ना पा रही मैं। हाँ, गौर से देखना, सुनना। बहन के पास फोन हुआ, बहन बोली, सुनो भैया मेरे लिए नए खड़ुआ ले आइयो, नई चप्पल ले आइयो, घड़ी ना है मुँह पे, स्कूल को बैग फट गो है, तमाम बेटे से फोन करो तो बेटा कहेगा नौ मोबाइल साइकिल ले आना है। और सजनों, पिताजी से फोन किया तो पिता कहेंगे, बेटा मेरा चश्मा खराब है गो, चश्मा बनवाए के जाइयो, बाकल इतने आइटम। और जब वही फोन मैया के पास जाता है तो कोई माँ अपने बेटे से कुछ नहीं मांगती। वो कहती है, बेटा बहुत दिन है गए तुझे देखा नहीं है रे, बहुत दिन से तुझे देखा नहीं मेरे बेटा, एक बार मेरे सामने आ जा, तू बस 5 दिन की छुट्टी ले आ, बस तो देख लूंगी, सोई तू चलो जाइए, और मुझे कुछ चाहिए ना तोते, बस तुझे देखना है। इसे कहते हैं सजनों माँ। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, जितने भक्त यहाँ बैठे हैं, सब काम करना जिंदगी में, लेकिन कभी माँ का दिल मन दुखाना। ये ऐसी संपत्ति है, ये ऐसा धन है। मैंने सजनों ये देखा है समाज में, 4 भैयाएं और मैया अगर बड़े के पास रह रही है तो वे 3 को कोई मतलब ना है, चाहे मर चाहे कछु कर, भूखी रह रही है तो रह, तू मोई मतलब ना है तोते। ऐसा मत करना। अगर माँ एक भैया के पास रह रही है तो तीनों को सोचना चाहिए कि चलो जी छोटो भैया हमारा कितना बढ़िया है जो मेरी मैया की सेवा कर रहा है, जब जब मौका मिले तब तुम मैया की सेवा करना। पर मैंने देखा है, पतो क्या कहते हैं, छोटे को सब भर दो, जाइए दे दो सब, अब जाइए पे देखा सजनों, बस यही कमी है हमारी और तुम्हारी, अपनी माँ का सम्मान करना मेरे प्यारे। माँ मालूम क्या है? एक छोटी सी बात मैं तुम्हें बताता हूँ, माँ क्या है। एक बहुत बूढ़ी मैया है, बहुत बूढ़ी, पति गुजर गए, विधवा मैया, नेक 100 बेटा, क्या करे, बुढ़ापे में भयो है, और बेटा के पैदा होते ही पति गुजर गए, अब रह गई विधवा अकेली, खेत जा रहे हकना। अब आपको मन में कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ो आदमी बन जाए, सो बेटा को एडमिशन स्कूल में कर आई शहर में, और बोली, सुनो गुरुजी मेरे बेटा पढ़ाइयो और जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी। सजनों, दूसरे के खेतन में, दूसरे के घर में काम करे और बेटा को फीस भेजे, आपको एक साड़ी तक ना लाई। बेटा बड़ा हो गया और बेटा को मन शहर में लग गो, फिर वो लौट के घर ना आया। जब नहीं आओ तो मैया और बूढ़ी है गई, अब तो हाथ कपिल करे, दांत सजनों उखड़ गए, आंखें धस गई, इंतजार करते आयरो होगो, और रोज रोज सजनों द्वार पे बैठ जाते मार्ग में, मेरा आयरो होगो। जो लोग शहर से आवते मैंने पूछते, भैया तुमने मेरा बेटा देखो आयरो के ना है, तो शहर के लोग कहते हैं नहीं तो जी मर जाएगी, ऐसे ही कह देते, हाँ हाँ बात मिलो जी, कह रहे हो कल ले आऊंगा, और कल में साले गुजर गए। तब एक आदमी ने आकर कहा, माँ तेरे बेटे की शादी हो गई है। मैया बोली, तो बहू लेके जरूर आवेगा। 1 साल बाद एक ने सूचना दी, माँ तेरे बेटे के घर में बेटा हो गया है। तो सजनों, अब तो मैया बोली, अब तो जरूर आवेगा, नाती को लेके आवेगा, और कहेगा मैया देख तेरो नाती। इसी इंतजार में धीरे धीरे वो मैया और सजनों बूढ़ी है गई, हालत ऐसी है गई कि वो मैया उसी मार्ग पर बैठ जाती। और अब तो बड़बड़ाई भी लगी है, रास्ता चल रहे, आयरो होगो मेरा बेटा, आयरो होगो मेरा बेटा जरूर आएगा, नाती को लावेगो। लेकिन एक ने कहा आकर, माँ अब तू यहाँ मत बैठे, अब तेरा बेटा नहीं आएगा। क्यों? तेरा बेटा तो अमेरिका चला गया।
सज्जनों, उस माँ ने रो कर कहा जब सैरते ना आओ तो अमेरिका से कैसे आ जाएगा। पढ़ लिख गया था वो। मैया बहन भाइयों, उसी वेदना में धीरे धीरे एक महीना, 2 महीना, 3 महीना, और बताते कि उसी रास्ते पर बैठे बैठे प्राण त्याग दिए। आए रहो यही कहकर मर गए। एक दिन सज्जनों, अमेरिका में टीवी में किसी कथावाचक की कथा में मां के बारे में उस लड़के ने सुन लिया तो न जाने अंदर से कैसी उमंग जगी और बोला, हाय मैं मर जाऊं, मेरी मैया ने पूरा शरीर गंवाया दो मेरे चक्कर में, और मैं अपनी मैया देखवे ना गो। सो मैं तो चुपचाप पत्नी को बिना बताए टिकट लई और सजनों एयरप्लेन में बैठ करके प्लेन में बैठा और सीधा इंडिया आ गया, भारत आ गया, अपने गाँव आ गया। जैसे ही गांव में वहां को प्रवेश भयो, जितने गांव के लोग, जिसने उसको देखा उसको देखकर सबने अपनी दृष्टि नीचे कर ली। उस लड़के ने पूछा, भैया इस गांव में कोई मेरी ओर देखता क्यों नहीं है? मैं जाते राम राम करूं, कोई नीची गर्दन करके निकल जाता है। तो एक बड़े बूढ़े ने कहा, धिक्कार है रे तुझे, अरे ओ अकल के मारे, तुझे राम राम की पड़ी है, तेरी शकल देखो पसंद ना आया गांव के लोगों को। क्यों? बोले जिस बूढ़ी माँ ने तुझे पढ़ाया लिखाया शहर में, अपना शरीर मिट्टी में मिला दिया और वो 3 साल जाई मार्ग पे बस जय कहती रही, आए रहो कोई रोटी देगो तो खाई लई, वहीं बैठी रहती थी और यहीं बैठे बैठे उसके प्राण निकल गए। और तू दुष्ट, तू पत्नी को लेके अमेरिका चला गया। उस लड़के ने कहा, बाबा मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मोते बहुत बड़ी भूल है गई, कछु करो मेरी मैया थे, मेरी मैया जहाँ रहती मां ले चलो मुझे। सुबाई झोंपड़ी पे, जिस टूटी सी झोंपड़ी में रहती थी, उसी झोंपड़ी में ले आया। लड़के ने उस मैया का कम्बल अपने हृदय से लगाया, जिसको ओढ़ती थी, और जो रोया है वो उस कम्बल में कछु खरखराओ। माने लोगों ने कही, भैया जान कछु है? तो उस बच्चे ने जब उसमें देखा तो एक इतना बड़ा कागज, उस कागज में जो लिखा था ना, उसको पढ़कर वो बालक जमीन पर गिर गया। उसमें लिखा था, बेटा मैंने तुझे बड़े लाड़ों से पाला था रे, इतना लाड़ दिया था तुझे, मैंने अपने शरीर को नहीं देखा, मेरी इच्छा ही तोते, तेरी दौलत मुझे चाहिए ना ही, तेरा पैसा मुझे चाहिए नहीं था, मुझे तो सिर्फ तुझे देखना था। ये आंखें तुझे देखने को तरस गई, नेक सो गयो बड़ो है कि कैसा लगतो, जे देखने के कारण 3 साल पड़ी रही रोड पर और तू नहीं आया। जिस दिन तू ये कागज पढ़ेगा ना, जिस दिन तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा मेरे बच्चे, उस दिन मैं तेरे पास नहीं होंगी, पर तू चिंता मत करियो, तू रोइयो मत कि मैं तेरे पास नहीं हूँ, मैं तेरे ही पास हूँ। और पता है कैसे? तब उस मैया ने कहा कि बचपन में तू छत से गिर गया हो, तेरी एक आंख फूट गई, मैंने कहा तुझसे कोई कानो कानो ना कहे, तो मैंने अपनी आंख तुझे दान कर दी बचपन में ही, और वो आंख तेरे साथ आज भी है। और बेटा मैं ही तो चली गई हूँ, मेरी वो आंख तेरे साथ जिंदगी भर रहेगी, तू समझियो तेरी मैया तेरे संग है। सजनों ऐसी होती है माँ, और हम उस माँ का दिल तोड़ देते हैं। आज सती मैया को हृदय से लगा लिया। माँ से बढ़कर कोई नहीं होता दुनिया में। माँ बाप हमारे अनमोल रतन है, जो इनको रुलाया, जो दिल को दुखाया, तो लगेगा नहीं ठिकाना। इनको न रुलाना कभी, इनको न भुलाना, इनको न रुलाना कभी, इनको न भुला। हृदय से लगा लिया, मेरी बेटी मत रो,